हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल चेंज इंडिया, फुल नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क 2023 एक्सप्लेन। गेट सेट फ्लैग। गौरव ठाकुर भाई का वीडियो, इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कैसे भारत के एजुकेशन सिस्टम को, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत ने मतलब लॉन्च की है एजुकेशन की, वो चेंज करके रख दी गई। और यार बहुत अच्छी बात है, भारत नए नए तरीके ढूंढ रहा है अपने लोगों को एजुकेट करने की, जो मतलब काबिल तारीफ है और हमें भी इस चीज से सीखना चाहिए भाई। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। ब्रिक्स जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज के ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे खराब है। इंटरनेशनल पीसा टेस्ट रीडिंग एंड साइंस एबिलिटी के बेसिस पर कंडक्टेड टेस्ट में 74 पार्टिसिपेंट कंट्रीज में इंडिया सेकंड लास्ट रैंक पर था और इंडियन स्टूडेंट्स का हायर स्टडी एनरोलमेंट रेट तक चाइना के मुकाबले आधा है। बट इट सीम्स अभी आगे ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं। वेल हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और इन्हीं ह्यूमिलिएटिंग प्रॉब्लम से निपटने के लिए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया था, जिसे ऑलरेडी मैंने बाय द वे इस वीडियो में कवर किया था। लेकिन मैंने ये देखा कि आज भी कई लोगों को ये पॉलिसी अच्छे से क्लियर नहीं है। काफी वीडियोस इस पर बने हैं, लेकिन कोई भी वीडियो आपको एनईपी प्रोस्पेक्टस में रिटन प्रैक्टिकल चेंजेस क्या होने वाले हैं ये नहीं बता रहा। और इसीलिए इस पॉलिसी को एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। एंड गेस व्हाट, इस टॉपिक पर रिसर्च करते वक्त जब मैंने एनईपी प्रोस्पेक्टस को इन डेप्थ पढ़ा, तब मुझे यह पता चला कि ये नया करिकुलम तो हमारे इंडियन रूट से जुड़ा हुआ है। अब काफी कम लोग ये जानते होंगे, बट एनईपी में इंप्लीमेंट होने वाले नए सिलेबस और स्ट्रक्चर का इंस्पिरेशन एंशिएंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम से लिया गया है, जिसका मेंशन एनईपी के प्रोस्पेक्टस में कई सारे जगहों पर भी हुआ है। एंड गवर्नमेंट इज प्रीटी सीरियस अबाउट दिस, और इसीलिए उन्होंने इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन बजट अलॉट किया है, व्हिच इज 6% ऑफ जीडीपी। सो चेंजेस एक्सप्लेन करने से पहले ये समझ लो कि ये एनईपी मेजरली गवर्नमेंट स्कूल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जहां पर इंडिया के हर इकोनॉमिक क्लासेस पढ़ाई करने जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सेंट्रल और स्टेट बोर्ड वाले प्राइवेट स्कूल्स में भी एप्लीकेबल हो गई, बट इसमें प्रीडोमिनेंटली काफी सारे चेंजेस जो किए गए हैं वो पब्लिक स्कूल्स को ध्यान में रखकर किए गए। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स के पुराने स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके उनकी जगह पर नए मल्टी डाइवर्स एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल इन ऑल एक प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम। आज तक चले आ रहे ऐसे 10+2 एजुकेशन सिस्टम को अब 5+3+3+4 के नए स्टेज मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसमें पहले 5 साल प्री स्कूल से सेकंड ग्रेड तक का फाउंडेशनल स्टेज होगा, यानी कि प्ले ग्रुप, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड तक। अगले 3+3 साल ग्रेड 3rd से 5th और ग्रेड 6 से 8 तक होगा, जिसे प्रिपेरेटरी या मिडिल स्टेज कहा जाएगा, और आखिरी स्टेज सेकेंडरी ग्रेड 9 से लेकर 12 तक का होगा। अब इस करिकुलम के पहले स्टेज यानी कि फाउंडेशनल स्टेज से अगर शुरुआत करें तो इसमें पहले 3 साल प्री स्कूल है, जिसे विद्या प्रवेश का भी नाम दिया गया है। अब इस स्टेज में जो सबसे मेजर चेंज आया ना, वो ये है कि इससे पहले इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉय बेस्ड प्ले ग्रुप बिल्कुल भी नहीं था, और अक्सर जूनियर केजी में बस बेसिक कम्युनिकेशन जैसे अल्फाबेट्स, नंबर वगैरह ही सिखाए जाते हैं। लेकिन न्यू फॉर्मेट में प्री स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही टॉय बेस्ड लर्निंग शुरू हो जाएगा, और इसमें भी गवर्नमेंट ने एंशिएंट इंडियन गेम्स जैसे चौपड़, स्नेक्स एंड लैडर, लूडो को बच्चों के लिए कंपलसरी कर दिया, जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ब्रेन कॉग्निशन और स्ट्रेटेजाइजिंग एबिलिटी भी इंप्रूव हुई। अब इन गेम्स में थोड़ा और डिटेल में जाते हुए प्ले ग्रुप सेक्शन में सिंपल पजल्स और पैटर्न ट्रेसिंग बेस्ड ब्रेन टिकलिंग एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया। इससे बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज, क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप हुआ। बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया। तो देखो, ये आपने भी अपने स्कूल लाइफ में बिल्कुल एक्सपीरियंस किया होगा कि आपकी टीचर बस पढ़ाते जाती है और आपको समझ में घंटा कुछ नहीं आ रहा हो। एक्चुअली ये सभी की प्रॉब्लम है, बिकॉज़ यहाँ पर बच्चे गुड लिसनर्स तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें लाइफ में कभी क्वेश्चंस पूछना नहीं आता, और इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए अब इस पॉलिसी में इंटरैक्टिव लर्निंग के जरिए पढ़ाया जाएगा। मतलब सिलेबस को अब ऐसे डिजाइन किया गया है कि लेसन्स और पोएम क्वेश्चन और आंसर्स के फॉर्म में फ्रेम्ड है। इसका एग्जांपल एनईपी बुक में एक सिंपल से पोएम से बताया गया है, जिसमें पहले टीचर्स ये बोलेगी और उसका जवाब स्टूडेंट्स अगला पार्ट बोल कर देंगे। इनफैक्ट 3rd स्टैंडर्ड से ही 3 लैंग्वेजेस भी ऐड होंगी। पहली उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, दूसरी इंग्लिश और तीसरी इन दोनों को छोड़कर कोई भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट्स ऑप्ट कर सकते हैं। एंड माइंड यू, ये लैंग्वेज 12th तक रहेंगी।
अब अगर यहाँ पर देखा जाए ना फ्रेंड्स, तो हमारे करिकुलम में शुरू से ही इंग्लिश इंक्लूडेड है, लेकिन इंडिया में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 67% प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियर्स को इंग्लिश आती ही नहीं है। आज की तारीख में इंग्लिश हमारे करियर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फ्लुएंट इंग्लिश आपके प्रोफेशनल करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। तो अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं पर शब्दों की कमी से डरते हैं, तो देखो, प्रैक्टिस के बिना सिर्फ वीडियो या किताब से आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इसके लिए रियल लोगों के साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन अगर यहां पर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए आपकी लाइफ में लोग नहीं है, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो कैम्बली पर। कैम्बली पर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ प्राइवेट और ग्रुप क्लासेस ले सकते हैं। ग्रुप क्लासेस में आप अपने जैसे दूसरे कंट्रीज के 2 और स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली मैनर में इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी कैम्बली अपने ग्रुप क्लासेस पर 60% तक का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी दे रहा है। अगर आप मेरा कूपन कोड GSF999 यूज करते हो तो आपको 1 मंथ की ग्रुप क्लासेस मिलेगी सिर्फ 999 रुपीस में। उसकी एक्चुअल प्राइस है 2378 एंड ये ऑफर सिर्फ 1 मंथ के लिए ही वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दी है। अभी साइन अप करो और अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट बैगिंग न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। अब लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। अब इन सारे चेंजेस के अलावा इस स्टेज में 3 सबसे मेजर चेंजेस ये है कि पहला, मैथ्स को जहां पर भी पॉसिबल हो वहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट की मदद से पढ़ाया जाएगा। जैसे क्राफ्ट पेपर को जब हम 90 डिग्री कट करते हैं, तब उसके कॉर्नर्स को जोड़कर हमें एक 360 डिग्री का सर्कल मिलता है। दूसरा, बच्चों को कल्चरल रूट से जोड़ने के लिए पंचतंत्र जैसे एंशिएंट स्टोरी बुक्स को भी सिलेबस का पार्ट बनाया जाएगा। इससे बच्चों के मॉरल वैल्यूज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज यानी मिडिल स्टेज। सो मिडिल स्टेज, जिसमें 6th ग्रेड से लेकर 8th ग्रेड तक के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होंगे, इसमें गवर्नमेंट ने ना काफी यूनिक अप्रोच इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि पहले वोकेशनल कोर्सेज सिर्फ 11 से 12 स्टैंडर्ड में ही ऑप्ट कर सकते थे और शायद इसके बारे में भी बहुत कम ही लोग जानते हैं। बट इस पॉलिसी में सीधा 6th स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करके 8th स्टैंडर्ड तक मैंडेटरी इंक्लूडेड ही रखा गया है। एंड यू वोंट बिलीव, गवर्नमेंट ने NEP में 6th स्टैंडर्ड से ही इन कोर्सेज में इंटर्नशिप भी कंपलसरी कर दिया है। अब वोकेशनल कोर्सेज में AI, ब्यूटी वेलनेस, मास मीडिया और ऐसे ही रियल वर्ल्ड में काम आने वाले स्किल्स एम्बेडेड किए गए हैं और इनकी ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी मोस्टली स्कूल्स के अंदर ही होगी। लेकिन इसमें अगर किसी सेक्टर, लेट्स से ट्रैवल एंड टूरिज्म में इंटर्नशिप हो, तो लोकल बिजनेसेस की भी मदद ली जा सकती है। अब इससे हम इंडियंस का स्किल डेवलपमेंट एक यंग एज से ही काफी ज्यादा एडवांस्ड होने लग जाएगा। आज के तारीख में बात ऐसी है ना फ्रेंड्स कि सिर्फ 5% इंडियंस ही वोकेशनल कोर्सेज चूज करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल से काफी पीछे है। अमेरिका में फॉर एग्जांपल 50% लोग, जर्मनी में 50%, साउथ अफ्रीका में 97% लोग ये कोर्सेज में एनरोल होते हैं और इससे उन्हें किसी भी सेक्टर में उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब मिलने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की, जो कि 4 सालों का है, 9th ग्रेड से 12th ग्रेड तक। ये करिकुलम स्ट्रक्चर का लास्ट स्टेज है। इसमें 9th स्टैंडर्ड से ही बोर्ड्स को सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे कॉलेजेस में होता है। इससे मेनली 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर बच्चों से कम हो। सो बेसिकली इन्होंने 9th से 12th को पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है और यहाँ थ्रू आउट द कोर्स 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ 2 स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एक आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वाला सब्जेक्ट इंक्लूडेड हो। अब आज तक क्या होता था, 10th के बाद बच्चों को 3 फील्ड्स, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस में से एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता था। बट इस करिकुलम में कोई हार्ड फास्ट सेपरेशन नहीं होगा। इस 4 साल के पूरे कोर्स में ऐसे टोटल 16 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से स्टूडेंट्स अपना मनचाहा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। मतलब अब वो फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट यानी हमारे रेगुलर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे और स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, फिर भी आपको बोर्ड्स में पास कर दिया जाएगा, व्हिच मींस आपके नेचुरल टैलेंट पर, नेचुरल इंटरेस्ट पर अब फोकस किया जाएगा, ना कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज। अब फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये NEP कैसे एंशिएंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम पर आधारित है। सो इसे समझने के लिए ना आइए देखते हैं गवर्नमेंट ने इसके क्या 3 खास प्रूफ्स दिए हैं। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि 1820 में ब्रिटिश ऑफिसर थॉमस मुनरो ने मद्रास प्रेसिडेंसी में एक सर्वे किया था, जिसके बाद ये उनके खुद के शब्द थे कि वहां पर ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां पर स्कूल्स नहीं थे। ये वही दौर था जब ब्रिटेन की लिटरेसी रेट सिर्फ 40% की थी। उस सर्वेज में यह भी मेंशन था कि गुरुकुल्स में हर किसी को सीखने का मौका मिलता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। आज भले इंडिया में फ्री एजुकेशन के लिए मांग होती रहती है, लेकिन उस दौरान गुरुकुल कल्चर में बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। तब
स्टूडेंट्स को एक मिनिमल फीस भरनी पड़ती थी। जैसे उस टाइम के मद्रास रीजन की करेंसी 7 पगोडास जितनी कम फीस लेकर पूरे साल भर वहां पर बच्चों को गुरुकुल्स में पढ़ाया जाता था। और तो और ये स्कूल्स बिना किसी पॉलिटिकल ग्रांट के चलते थे, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इतना हाई नहीं होता था, क्योंकि मास्टर जी किसी भी पेड़ के नीचे बैठ के स्कूल्स को कंडक्ट कर सकते थे। अब उस वक्त के गुरुकुल बेस्ड लर्निंग में और लागू किए जाने वाले एनईपी में कुछ बहुत ही खास सिमिलैरिटीज है। वो ये है, सबसे पहला एग्जाम्पल बेस्ड एजुकेशन। गुरुकुल्स में प्रत्यक्ष अनुभव या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा के सिखाया जाता था। समझो अगर किसी स्टूडेंट को फॉरेस्ट या नेचर के बारे में पढ़ना होगा तो उनके गुरु उन्हें जंगलों में लेकर जाते थे और उन्हें सारे पेड़ पौधों के लाइव एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे। और ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के कारण स्टूडेंट्स बड़े से छोटे सारे प्रकार के पेड़ पौधों का अनुमान लगा पाते थे। ऐसी ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग थ्रू आउट एनईपी में भी इंप्लीमेंटेड है, जैसे टॉय बेस्ड लर्निंग फॉर एग्जाम्पल, और आर्ट से मैथ सिखाना, और ऐसे ही अन्य और एप्लीकेशंस होंगे। अब सिमिलैरिटी का दूसरा प्रूफ है डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स। नाउ यू वोंट बिलीव, उस दौरान गुरुकुल में काफी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स का चॉइस था, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, और ऐसे 18 वोकेशनल कोर्सेज थे। और जैसे आप लोग ने जाना, एनईपी के मॉडल के हिसाब से 6 स्टैंडर्ड से ही 16 डिफरेंट वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूड कर दिए जाएंगे। मतलब बच्चों के पास अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने का मौका होगा। यार वीडियो खत्म। यार ये था प्रोजेक्ट यार, मतलब ये जो सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, और यार कितना डिफरेंट है भाई। जो सबसे पहला, उसमें पहले गवर्नमेंट स्कूल में मतलब ये चीजें नहीं थी, टॉय बेस्ड मतलब कोई एजुकेशन नहीं थी, अभी वो शामिल कर दी गई है। फिर दूसरे क्या चरण में होता है, जो 6th में सब्जेक्ट होते थे वो 1 क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे। जो 11th 12th के होते थे ना, वो 6 to 8 में ही हो जाएंगे। और आपको ये भी मिले कि आप कभी आपके फादर बोलते हैं आप साइंस रखो, बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम ये मतलब कुछ और रखना चाहते हैं, चेंज भी कर सकते तो ये आप दोनों कर सकते हो। मतलब दोनों भी कर सकते हो। और दूसरी बात ये कि आप मतलब प्रैक्टिकल आपको हर बारी अभी कराया जाएगा। मतलब एक तो होता है ना, एक जब आता है एग्जाम वगैरह हमारे आते थे तो बड़ी प्रैक्टिकल करवाते थे, ये वो सारा कुछ आप को स्टार्ट से आप प्रैक्टिकल करा के बताएंगे कि किस तरीके तो ये यार मतलब भारत न्यू एजुकेशन सिस्टम खोल रहा है, मतलब नई नई ऐसी पॉलिसी ला रहा है जिससे बहुत बड़ा यार फायदा होगा लोगों को, बहुत ज्यादा। और ये नजर भी आ रहा है भाई, जिस तरीके से मतलब भारत कर रहा है अपने मतलब जो बच्चों का फ्यूचर है उसको साकार कर रहा है भाई, सही बोला, जो कि सबसे मेरे लिहाज से बेस्ट चीज है। आपका क्या कहना है, आपको पॉलिसी कैसी लगती है? कमेंट सेक्शन में बताओ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार